द वे ऑफ सुपीरियर मैन, एक ऐसी बुक जो कि आपकी लाइफ को बदल सकती है और आपको वो ब्लूप्रिंट देती है कि आप किस तरह अपनी ड्रीम लाइफ या पर्सनैलिटी को अचीव कर सकते हो। सो बहुत से लोग सारी जिंदगी स्ट्रगल करते रहते हैं। वो स्ट्रगल करते हैं कॉन्फिडेंस में। वो स्ट्रगल करते हैं वुमेन के साथ अपने रिलेशनशिप्स में, जिन्हें अपनी लाइफ का पर्पज ही नहीं पता होता और अपनी जिंदगी को एक रिपीट साइकिल में जी रहे होते हैं कि खाओ, काम पे जाओ और सो जाओ। वो अपनी ट्रू मैस्कुलिन एनर्जी से हमेशा डिस्कनेक्ट रहते हैं, अपनी जिंदगी के डिसीजन नहीं ले पाते, सही बातों पे स्टैंड नहीं ले पाते, ऑपोजिट जेंडर से बात करते हुए डरते हैं, घबराते हैं। कॉन्फिडेंस उनका बिल्कुल जीरो होता है और अपनी जिंदगी को हमेशा एक डर में जी रहे होते हैं। डर होता है कि उनके फ्यूचर का क्या होगा, डर होता है कि कोई उन्हें पसंद करेगा, या डर होता है उन्हें कि जिस लड़की को वो पसंद करते हैं वो उसे खो देंगे। बट व्हाट इफ आई टेल यू कि ये बुक आपको वो ब्लूप्रिंट देती है कि जो कि आपको इस सब से फ्री कर सकता है। और आई थिंक ये बुक हर उस आदमी को पढ़नी चाहिए जो कि अपनी पर्सनैलिटी को क्रिज्मेटिक और मैग्नेटिक बनाना चाहता है। और सिर्फ इस बुक को पढ़ना नहीं चाहिए बल्कि इसके लेसन्स को इंप्लीमेंट भी करना चाहिए, बिकॉज ये बाकी सेल्फ हेल्प बुक्स की तरह नहीं है, बल्कि ये आपको एक गाइड देती है कि आपने किस तरह एक ट्रू मैस्कुलिन एनर्जी को मास्टर करना है, एक ऐसा कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है कि जिसकी लोग तारीफ करें, नोटिस करें और एडमायर करें, और आपको एक ऐसा पर्सन बनाती है कि जिसकी लोग रिस्पेक्ट करें। आज की वीडियो में मैंने इस बुक से 4 कोर लेसन्स को एक्सप्लेन किया जो कि हर उस आदमी को पता होना चाहिए जो कि अपनी पर्सनैलिटी को एलिवेट करना चाहता है और एक सुपीरियर मैन बनना चाहता है। और मेरी वीडियो में और बाकी सेल्फ हेल्प बुक में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि मैंने सिर्फ आपको इस बुक के लेसन्स के बारे में नहीं बताया, बल्कि मैंने आपको ये भी बताया कि आपने इसको आसानी के साथ अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कैसे करना है ताकि आप अपनी पर्सनैलिटी को, माइंडसेट को और अपनी प्रेजेंस को एज अ मैन एलिवेट कर सको। चले अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो के पहले पार्ट में मैं आपको इस बुक के कोर लेसन्स के बारे में बताऊंगा और फिर दूसरे पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आपने उन लेसन्स को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कैसे करना है। इस बुक का पहला लेसन है मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी। सो आज की दुनिया में बहुत से आदमी एक ट्रू मैस्कुलिन एनर्जी से महरूम है क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि मैस्कुलिन एनर्जी होती क्या। उन्हें लगता है कि अग्रेशन दिखाने से या जिम में बॉडी बिल्ड करने से या फिर अपनी फीलिंग्स को दबाने से, जैसे कि दूसरों के सामने रोना नहीं है या फिर एक सख्त लोंडा बिहेव करके वो मैस्कुलिन बनते हैं, जबकि ये कंप्लीटली रॉन्ग है। राइटर ने इस बुक में जेंडर रोल्स को एक ट्रेडिशनल तरीके से काफी हटके डिस्कस किया और उसने इंट्रोड्यूस करवाया मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी के कॉन्सेप्ट को। और उसने ये बताया कि ये एनर्जी कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, बल्कि ये दोनों एनर्जी दोनों मेल और फीमेल में ही पाई जाती है। बस डिपेंड करता है कि आप अपनी कौन सी एनर्जी को ज्यादा यूज करते हो। तो मैस्कुलिन एनर्जी का मतलब है कि आप लीडर हो, आप डिसीजन मेकर हो, प्रॉब्लम सॉल्वर हो, आप इमोशनली स्टेबल हो, उसके अलावा आपके पास एक डायरेक्शन है और पर्पस है। यानी कि सिंपल इस एनर्जी का मतलब है कि मेरे पास एक मिशन है और मुझे कोई भी उसे रोक नहीं सकता। और प्रेशर के अंदर आप हमेशा काम रहते हो और आपके इमोशंस हमेशा कंट्रोल में रहते हैं। जबकि फेमिनिन एनर्जी ये होती है फ्लो, स्पोर्टिव, सबमिटिव, उसके अलावा इमोशनल और इंट्यूटिव। यानी कि फेमिनिन एनर्जी का मतलब है कि ये अनप्रेडिक्टेबल होती है, इमोशनल होती है और ह्यूमन की एक एवर चेंजिंग साइड होती है। और राइटर कहता है कि एक सुपीरियर मैन बनने के लिए आपको अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को फुली यूज करना होगा, बट आपको जो फेमिनिन एनर्जी है जो कि आपके इर्द गिर्द मौजूद है आपको उसको भी अप्रिशिएट करना होगा, बिकॉज यही पोलैरिटी अट्रैक्शन क्रिएट करती है। अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो कि फुल ऑफ मैस्कुलिन एनर्जी है तो फिर नेचुरली आप ऐसी वुमेन को अट्रैक्ट करोगे जो कि फुल ऑफ फेमिनिन एनर्जी होती है। और मैस्कुलिन एनर्जी का ये मतलब नहीं है कि आप टॉक्सिक वे में कोल्ड या डोमिनेंट हो। इसका मतलब ये है कि आप ग्राउंडेड रहते हो, आप इमोशनली स्टेबल रहते हो और आप फोकस्ड हो। बिकॉज अगर आप मैस्कुलिन हो और आपका पार्टनर फेमिनिन है तो आप दोनों के दरमियान जो एनर्जी होगी वो काफी मैग्नेटिक होगी। बट अगर आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो, छोटी छोटी बातों पे रिएक्ट करते हो, कभी भी डिसीजन नहीं ले पाते, हमेशा दूसरों की अटेंशन या वैलिडेशन को सीख करते रहते हो, तो फिर आप इस पोलैरिटी को रिपेल करना शुरू कर दोगे। और राइटर कहता है कि एक सुपीरियर मैन कभी भी फेमिनिन एनर्जी को सप्रेस नहीं करता, बल्कि ये समझता है, उसके लिए जगह क्रिएट करता है बगैर उससे इफेक्ट हुए, और हर तरह के सिचुएशन में काम रहता है और कभी भी अपने इमोशंस को खुद पे हावी नहीं होने देता। तो इस बुक का दूसरा लेसन है कि डोंट सप्रेस योर सेक्सुअल एनर्जी बट ट्रांसेंड इट। अब यूथ के साथ जो सबसे बड़ा मसला है कि उनकी सेक्सुअल एनर्जी हमेशा हाई रहती है, बस उन्हें पता नहीं है कि इसे अच्छे से यूज कैसे करें। राइटर बताता है कि एक आदमी के अंदर जो सबसे पावरफुल एनर्जी होती है वो उसकी सेक्सुअल एनर्जी होती है। बट बहुत से आदमी अपने 20s में या तो इसको दबाते रहते हैं गिल्ट की वजह से या डर की वजह से, जो कि एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है, या फिर माइंडलेसली इस एनर्जी को फॉलो करते हैं, हमेशा प्लेयर ढूंढते रहते हैं, दूसरों की अटेंशन, वैलिडेशन या फिर अपना एस्केप ढूंढते हैं औरतों में, पोर्न में। मैं अगर आपको अपनी एक दोस्त की स्टोरी शेयर करूं तो मेरी यूनिवर्सिटी में मेरे साथ एक दोस्त था जो कि पढ़ने में तो काफी अच्छा था और अच्छी फैमिली से था, बस उसको एक गंदी आदत थी कि हर टाइम लड़कियों को गर्लफ्रेंड्स बनाते रहना, उनके साथ डेट पे जाना, हर टाइम उनसे बात करना। अब क्या होता था कि सारी रात वो लड़कियों से बातें कर रहा है, कभी उनको डेट्स पे लेके जा रहा है, ठीक है, यानी कि सारा फोकस उसका लड़कियों पे ही होता था, उनकी अटेंशन लेने पे, उनकी वैलिडेशन लेने पे। अब होता क्या कि उसने अपनी पढ़ाई को निगलेक्ट किया और हर सेमेस्टर में जो उसकी कारकर्दगी थी या उसके जो जीपीए थी वो मुसलसल कम आ रही थी, और इन द एंड क्या हो गया, यूनिवर्सिटी ने उसको एक्सपेल कर दिया।
तो क्या हुआ, उसने अपना टाइम भी वेस्ट किया, उसने अपने माँ बाप के पैसे भी वेस्ट किए, और आज आई गेस वो किसी कॉल सेंटर में जॉब कर रहा है, जबकि उसके पास टाइम भी था, रिसोर्सेज भी थे और अच्छी अपॉर्चुनिटी भी थी अपना एक अच्छा करियर बिल्ड करने में। तो इसी चीज को राइटर ने बताया कि एक सुपीरियर मैन कभी भी अपनी सेक्सुअल एनर्जी से डरता नहीं है या इसको दबाता नहीं है, बल्कि वो सीखता है कि इसको चैनल कैसे करें। इसको आप लोग सिंपल ऐसा समझो कि आपकी जो सेक्सुअल एनर्जी है वो एक बिजली की तरह है, कि जिसे आप लोग बल्ब भी जला सकते हो या पूरे घर को भी जला सकते हो। और एक सुपीरियर मैन कभी भी इस एनर्जी को वेस्ट नहीं करता प्लेयर या औरतों के पीछे, बल्कि वो इस एनर्जी को यूज करता है अपने पर्पस, अपने मिशन, अपने गोल्स को पूरा करने के लिए। गोल्स, कोई बिजनेस बिल्ड करने के लिए, कोई आर्ट क्रिएट करने में, या फिर खुद की पर्सनैलिटी को एलिवेट करने के लिए। और इसी चीज को राइटर ने सेक्सुअल ट्रांसम्यूटेशन कहा है, कि जिसमें आप एक रॉ डिजायर को एक पावर में कन्वर्ट करते हो। और अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आप डिस्ट्रैक्टेड और अनफोकस रहते हो और हमेशा चेज ही करते रहते हो, और आप अपने प्लेयर के लिए वुमेन पे या पोर्न पे डिपेंड हो जाते हो। बट इसको ट्रांसेंड करने का मतलब है कि आपने अपनी फीलिंग को महसूस किया, बट आपने कभी भी जानू की तरह इसके ऊपर अमल नहीं किया, बल्कि आपने इस एनर्जी को यूज किया अपने गोल्स को फ्यूल करने के लिए। इस बुक का तीसरा लेसन है कि फेसिंग फियर विद करेज। तो एक सुपीरियर मैन कभी भी अपने डर से भागता नहीं है, बल्कि हमेशा अपने डर की तरफ भागता है। बिकॉज जिस डिस्कम्फर्ट को आप अभी तक अवॉइड कर रहे हो, ये वही चीज है जो कि आपको स्ट्रांग बनाती है। और आपकी जिंदगी में ग्रोथ सिर्फ तभी आती है कि जब आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़ते हो और एक डिस्कम्फर्ट में आते हो और अपने डर को फेस करते हो, उससे मुकाबला करते हो। इसको ऐसे समझते हैं कि आप एक कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हो, आपको वीडियोस बनाना, ऑडियंस को बिल्ड करना पसंद है, आपके पास कंटेंट क्रिएशन का एक वास्ट नॉलेज भी है। बट अभी तक जो चीज, जो डर आपको रोक रहा है, वो ये है कि आप कैमरे के सामने आना नहीं चाहते। बट एक कंटेंट क्रिएटर बनने के लिए आपको कैमरे के सामने आना होगा। राइटर कहता है कि अगर किसी चीज से आपको डर है, बट वो चीज आपके मिशन से या फिर आपकी ग्रोथ से अलाइन है, तो फिर आपको वो फौरन करनी चाहिए। तो इस बुक में से लास्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट लेसन है कि आपका जो पर्पस है वो आपकी जिंदगी का ट्रू मिशन होना चाहिए, और बगैर इसके आप क्लूलेस हो और डायरेक्शनलेस हो। अब ये मिशन होता क्या है? क्या आपको कोई मुल्क फतह करना है या आपको लड़कियों को गुंडों से बचाना है? सो आपका जो मिशन है वो वन कोर थिंग है जो कि आप अपनी जिंदगी में अचीव करना चाहते हो, जिसके लिए आप दिन रात काम करते हो बगैर रुके, चाहे आपको पसंद है या नहीं है। वो कुछ भी हो सकता है, कोई ऑनलाइन स्टोर बिल्ड करना, न्यूरो सर्जन बनना, या फिर एक कामयाब ट्रेडर, या फिर कंटेंट क्रिएटर बनना। और ये बुक इस चीज के ऊपर इंफेसाइज करती है कि आपका जो पर्पस है, जो मिशन है, वो आपको हर चीज से पहले होना चाहिए, हर किस्म के रिलेशनशिप से, डिस्ट्रैक्शन से या फिर कंफर्ट से। बिकॉज वुमेन, सक्सेस और रिस्पेक्ट नेचुरली उस आदमी को मिलती है जो कि अपने पर्पस के साथ डीपली कनेक्ट होता है। तो हम लोगों ने इस बुक के 4 कोर लेसन्स को अच्छे से समझ लिया। अब देखते हैं कि इनको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कैसे करना है। सबसे पहले कि आपने अपनी इस मैस्कुलिन एनर्जी को फुली यूटिलाइज करना कैसे है। सबसे पहले तो ये वैलिडेशन लेना बंद करो, ये सोचना बंद करो कि लोग आपको बगैर वजह के पसंद करें। बिकॉज हमेशा याद रखो कि ओनली वुमेन, चिल्ड्रन एंड डॉग्स लव अनकंडीशनली। उसके अलावा हर सिचुएशन में लीड करो। अगर अपने पार्टनर के साथ डेट पे जाना है तो कहाँ जाना है, कैसे जाना है, वो सब डिसाइड करो। अगर एक शोहर हो, बेटे हो, बाप हो या फिर भाई हो, तो कॉन्फिडेंस के साथ डिसीजन लेना स्टार्ट करो। हमेशा लॉजिकल सोचो और अपना एक ऐसा माइंडसेट डेवलप करो कि अगर आपकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आ रही है, बजाय उससे डरने या घबराने के, आप लोग उसके सोल्यूशन तलाश करो। अपनी फैमिली को प्रोवाइड करने का, एक अच्छा लाइफस्टाइल देने की जो जिम्मेदारी है वो खुद उठाओ, और एक क्लियर बाउंड्रीज को सेट करो कि चाहे कोई भी हो, आप डिसरिस्पेक्ट को कभी भी बर्दाश्त नहीं करो। दूसरा पॉइंट है ट्रांसेंडिंग सेक्सुअल एनर्जी। तो सबसे पहले तो प्रैक्टिस सेल्फ कंट्रोल, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग पोर्न को देखना बिल्कुल बंद करो, लड़कियों को सेट करने के बारे में, लड़कियों से बातें करने के बारे में, या जनरली लड़कियों के बारे में सोचना बिल्कुल बंद करो। और खुद को हमेशा ये बात याद दिलाते रहा करो कि अभी तक अगर आपने लाइफ में कुछ उखाड़ा नहीं है, तो आपकी वाइफ के अलावा बाकी तमाम लड़कियां आपके लिए डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रक्शन और लस्ट है। और प्रैक्टिस डिलेड ग्रेटिफिकेशन, यानी किसी भी अर्ज के ऊपर फौरन ही रिएक्ट मत कर दिया करो। दूसरा पॉइंट कि ट्रांसम्यूट दी एनर्जी। तो जब भी आपको ये अर्ज है या फीलिंग है, तो उसको पूरा करने के बजाय आप कोई ना कोई ऐसा काम करो जो कि या तो आपको प्रोडक्टिव बनाए या तो आपको अपने गोल के करीब लेके जाए। एक्सरसाइज स्टार्ट कर दो, कोई अगर काम कर रहे हो तो उस पर स्टार्ट कर दो, राइटर हो तो लिखना शुरू कर दो, बट अपनी अर्ज को पूरा नहीं करना। तीसरा पॉइंट है कि अपने डर को फेस कैसे करें। तो सबसे पहले तो अपनी लाइफ में उस एक बात को आइडेंटिफाई करो कि जिसको अभी आप करने से डर रहे हो। वो पब्लिक में बात करना हो सकता है, किसी बंदे को अप्रोच करना हो सकता है, अपोजिट जेंडर से बात करना हो सकता है, या कोई ऐसा जो है यानी कि डिफिकल्ट डिसीजन जिसको आप अभी तक अवॉइड कर रहे हो, और इसको आज ही फेस करो। क्यों? क्योंकि एवरी स्मॉल स्टेप काउंट्स, और यही छोटे छोटे स्टेप्स आपको हेल्प करेंगे आपका कॉन्फिडेंस और मोमेंटम बिल्ड करने में, ताकि फ्यूचर में आप ये जो बड़े बड़े डर है इनको भी टैकल कर सको। और आखिरी, पर्पस। तो अगर तो आपको अपना पर्पस पता है तो वेल एंड गुड, उसके ऊपर स्टिक रहो, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के साथ उसके ऊपर काम करो। बट अगर आपको आपके पर्पस का नहीं पता, मेरी तरह, कि आप अपनी लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हो, तो फिर मेरे इस सिंपल स्टेप को फॉलो करो। खुद को 5 साल का टाइम दो
और इस 5 सालों में आप डिफरेंट चीज़ों को ट्राई करो। वो कोई ऑनलाइन स्टोर हो सकता है, उसके अलावा कंटेंट क्रिएशन हो सकता है, ट्रेडिंग हो सकता है, क्रिप्टो हो सकता है, कोई ऑफलाइन बिज़नेस हो सकता है, ठीक है? कुछ भी, सब कुछ काम करता है, बट उसके ऊपर काम करो। उसमें से कुछ चीज़ों पे आप लोग फेल हो गए और कुछ में आप लोग कामयाब हो गए। सो जिन चीज़ों में आप लोग कामयाब हो, तो उनके ऊपर मज़ीद हार्ड वर्क करो और उन्हें एक्सपैंड करो और हमेशा डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के साथ उन चीज़ों के ऊपर काम करो। इसके अलावा अगर आप इन लेसन में से किसी भी पॉइंट के ऊपर मेरी पर्सनल गाइडेंस या हेल्प चाहते हो कि मैं आपको गाइड करूं और ज़्यादा एक्सप्लेन करूं, तो फिर इस ईमेल के ऊपर मुझे मेल सेंड करो। तो एक क्विक रीकैप लेते हैं कि अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा। तो मैंने आप लोगों को इस बुक के 4 कोर लेसन बताए। सबसे पहले तो मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी। तो मैस्कुलिन एनर्जी होती है डिसीजन मेकर, लीडिंग स्किल, उसके अलावा प्रॉब्लम सॉल्विंग और इमोशनली स्टेबल। जबकि फेमिनिन एनर्जी होती है अनप्रिडिक्टेबल, इमोशनल, रिएक्टिव, के अलावा एक एवर चेंजिंग साइड ऑफ ह्यूमन नेचर। और फिर हमने सीखा कि आपने कैसे अपनी जो ये मैस्कुलिन जो एनर्जी है इसको यूटिलाइज करना है फुली। इस बुक का सेकंड पॉइंट था कि डोंट सप्रेस योर सेक्सुअल एनर्जी बट ट्रांसेंड इट। सो अपनी सेक्सुअल एनर्जी को डरने या घबराने या इसको दबाने की बजाय आप लोग इसको चैनल करो और इसको आप लोग यूज करो अपने गोल्स को फ्यूल करने के लिए। तीसरा पॉइंट था कि अपने डर को बहादुरी के साथ फेस करो, बिकॉज जो डिसकंफर्ट आप लोग अभी तक अवॉइड कर रहे हो वही वो चीज़ है जो कि आपको स्ट्रांग बनाती है और आपकी लाइफ में ग्रोथ लेके आती है। और फिर लास्ट पॉइंट था कि हर आदमी के लिए उसकी लाइफ का मिशन, उसका पर्पस होना चाहिए, जो कि उसके लिए हर चीज से पहले होना चाहिए। ऑलवेज रिमेंबर दैट यू आर एन एसेट, सो डोंट वेस्ट योरसेल्फ।